Okay, so now we start the class. So we shall start from the special theory of relativity. So once again, we are going to write it. Special theory of relativity. STR. Okay. So the postulates of STR are the postulates of STR are. The first postulate is the laws of physics are independent of the reference systems. इसका मतलब आपको समझाया था मैंने कि जैसे जो लॉज है, जैसे ग्रेविटेशनल लॉ है या फिर कुलाम्ब का लॉ है या फिर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है, तो जितनी भी चीजें हैं जो भी जिनको फिजिकल लॉज कहते हैं या कंजर्वेशन लॉज है, एनर्जी मास का कंजर्वेशन है, जो भी आप जानते हैं, उन सब का जो पैटर्न है वो नहीं चेंज होगा। वो एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में जाएंगे तो पैटर्न नहीं चेंज होगा, बस वैल्यूज जो होंगी वो या तो बढ़ जाएंगे या तो घट जाएंगी। तो जो मेन पैटर्न है वो उसका बना रहेगा। तो कंजर्वेशन जो इस फ्रेम में है वो उस फ्रेम में भी होगा। हो सकता है वहां मोमेंटम थोड़ा ज्यादा हो जाए और निगेटिव मोमेंटम भी उसी रेशियो में ज्यादा हो जाएगा, लेकिन जो कंजर्वेशन लॉज है वो हमेशा क्या होंगे, इंटैक्ट रहेंगे। अच्छा, आप लोगों को एक चीज पता होगी कि नहीं पता होगी, मुझे नहीं मालूम है। क्या आप लोग जानते हैं कि जितनी भी फिजिकल लॉज हैं वो सबके सब जो है एक पार्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी से डिराइव होते हैं? ये आपको पता है? जितनी भी फिजिक्स है दैट कम्स थ्रू ओनली वन फिजिकल क्वांटिटी, एंड व्हाट यू नो टू नो, you just need to know only that physical quantity and its variation. तो क्या किसी को पता है फिजिकल क्वांटिटी क्या कहलाती है? नहीं सर। उसको बोलते हैं एक्शन। क्या बोलते हैं? एक्शन। तो एक्शन जो है वो फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी भी रेफरेंस फ्रेम में आप चले जाइए सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। इसीलिए जो है कहा गया कि जो आपके फिजिकल लॉज हैं हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेम होंगे। इनफैक्ट वो क्या सेम होता है? एक्शन होता है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसका मतलब हुआ है एक्शन इज सेम फॉर ऑल द रेफरेंस फ्रेम्स। एक्शन के बारे में आप जानते हैं? एक्शन को डिफाइन करते हैं ए इक्वल टू, इसको लिखते हैं, अगर हम 4 डायमेंशन में है तो d4x लिखेंगे और ऐसे लिखेंगे dt_l। l क्या होता है? लैग्रांजियन। l क्या होता है? इसको बोलते हैं लैग्रांजियन। और t क्या है? आपका टाइम है। तो ये जो क्वांटिटी a इक्वल टू dt ऑफ l है, ये हर रेफरेंस फ्रेम में इंटैक्ट रहेगी, इनवेरिएंट रहेगी। जैसी एस फ्रेम में वैसे एस प्राइम फ्रेम में वैसे एस डबल प्राइम वैसे एस ट्रिपल प्राइम, किसी भी फ्रेम में चले जाइए ए की वैल्यू चेंज नहीं होगी। और इसी के वेरिएशन से कोई भी फिजिकल लॉ या कोई इक्वेशन ऑफ मोशन या कोई कुछ भी जो भी आता है वो एक्शन से ही आता है। तो सारी फिजिक्स किससे निकलती है? एक्शन से निकलती है। ओके, सारी फिजिक्स किससे आती है? एक्शन से आती है। एक्शन के वेरिएशन से ही सारे फिजिकल लॉज निकलते हैं, और एक्शन इनवेरिएंट तो फिजिक्स भी इनवेरिएंट। इतनी बात समझ में आई आपको? जी सर। आप में से किसी ने वेरिएशन ऑफ एक्शन पढ़ा है? हाँ, फर्स्ट सेमेस्टर में था। फर्स्ट सेमेस्टर में क्लासिकल मैकेनिक्स का ये टॉपिक है। जी 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 जी। तो उसमें वेरिएशन ऑफ एक्शन पढ़ा होगा आपने। तो उसी से जो है इक्वेशन ऑफ मोशन वगैरह निकल के आते हैं, जो एक्चुअली क्या देते हैं, फिजिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरा लॉ क्या था? द कॉन्स्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट।
कॉन्स्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। इसको हम कैसे कह सकते हैं? द स्पीड ऑफ लाइट इज सी मतलब बोल देते हैं कितना? दिस इज अराउंड 3 into 10 to power 8 meter per second in vacuum for all the reference frames। तो किसी भी रेफरेंस फ्रेम में हम बात करें, और एक चीज यहाँ पे और लिखना चाहिए, इन ऑल द डायरेक्शंस, ऑल द डायरेक्शन। ऐसा नहीं कि किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं, ये हर डायरेक्शन में सेम है। ओके, स्पीड ऑफ लाइट क्या है? हर डायरेक्शन में सी ही है। आप इसको चेंज नहीं कर सकते, इसको बढ़ा नहीं सकते हैं। हाँ, घटाने वाली बात है तो घटा सकते हैं, अगर कोई मीडियम रखते हैं तो घट जाता है। अच्छा, आपको एक छोटा सा एग्जांपल हम बताते हैं। आप लोगों ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए होंगे लाइट से रिलेटेड, ऑप्टिक्स वाले। लेबोरेटरी में कोई एक्सपेरिमेंट किया है आप लोगों ने लाइट से संबंधित? जी जी जी। तो आप लोग देखते हैं कि जो लाइट होती है जब किसी मीडियम से गुजरती है, तो उस मीडियम का एक क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं? हम उसको डिफाइन करते हैं म्यू क्वांटिटी से, और वो क्या होता है? सी अपान वी होता है। वी क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, और सी क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। यही होता है ना? यस सर। ठीक है। और एक क्वांटिटी क्या होती है? कभी 1 से कम नहीं होती है, मतलब निगेटिव नहीं होती, या लेस देन 0, लेस देन 1 नहीं होती है। क्यों? क्योंकि सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन वी। तो किसी भी मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो घट जाती है। मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट घट जाती है, और जब मीडियम नहीं होता तो अपनी फुल रफ्तार पे, फुल फेज पे चलती है। तो इसी तरह से जो है हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जो वैक्यूम है, हर रेफरेंस फ्रेम में जो वैक्यूम है, वो वैक्यूम में क्या होगी? स्पीड ऑफ लाइट सी ही होगी, लेकिन अगर मीडियम रख देंगे तो चेंज हो सकता है। ओके। और हमने बताया था दिस पोस्टुलेट वाज गिवन फर्स्ट बाय whom? हेनरी पॉइंकरे। सो दिस postulates were फर्स्ट। भाई 2-3 दिन तक आप लोगों को ये तकलीफ सहनी पड़ेगी, क्योंकि मेरी पेन खो गई, मैं उंगली से लिख रहा हूँ, और मेरी पेन जब तक आ नहीं जाती तब तक राइटिंग खराब रहेगी। तो मेरे पास पुराने वाले नोट्स के हैं, मैं आपको कहेंगे तो भेज दूंगा बना करके। तो अभी आप पहले इसको समझते जाइए, जो मैं लिख रहा हूँ उसको मैं बोल भी रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए ना। और इसका जो अच्छा वाला पीडीएफ बना करके मैं भेजूंगा जब मेरा पेन आ जाएगा तब। सो दीज postulates were first discussed by हेनरी पॉइनकेरे। लेटर किसने इसको डिस्कस किया? आइंस्टाइन ने इसके फिजिकल इम्प्लीकेशंस बताए रिलेटिविटी के। तो जिसका मैथमेटिकल फ्रेमवर्क है, तो मैथमेटिकल फ्रेमवर्क वाज क्रिएटेड, या जिसको तो स्ट्रक्चर मोर देन रिलेटिविटी, दिस वाज क्लियर, दिस वाज एक्चुअली क्रिएटेड बाय होम? हेनरी पॉइनकेरे। और बाकी लोगों ने क्या किया? उसको फिजिकली जो है रियलाइज किया, फिजिकली उसको एक्सप्लेन किया। तो उसमें जो सबसे बड़े नाम आते हैं, लॉरेंज का आता है, और दूसरा किसका आता है? आइंस्टाइन का आता है। आइंस्टाइन becomes more important because he came up with many new concepts because of the relativity theory। तो अब हम जो है यहाँ पे पढ़ेंगे लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशंस। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? जैसे हमने कल आपसे बात की थी कि व्हेन वी
switch from one frame to another frame the equations relating the physical quantities in two frames are called transformation equations. Transformation equations. Okay, is it clear? So we are going to Yes, talk sir. about the Lagrange transformation. लॉरेंज का नाम कहीं आपने और सुना है? STR में ही सुना है सर। इसके अलावा कहीं नहीं सुना है? लॉरेंस फोर्स शायद है। हाँ, ये किसने बताया? सर हम अरे हम का कोई नाम तो होगा। सर प्रद्युम्न पांडे। हाँ राइट, तो लॉरेंज का वहां पे भी नाम आता है। लॉरेंज फोर्स में जो कूलाम वो जो चार्ज इन मोशन में आती है बात ना, तो वहां पे लॉरेंज फोर्स आता है। एक लेंज है, एक लॉरेंज है, ठीक है। और कहीं नाम सुना है लॉरेंज का? क्लास में सुने थे सर। कहाँ पे? क्लास में। अरे क्लास में तो सुने, लेकिन मतलब और किसी सब्जेक्ट में, किसी जगह पे? मैथमेटिक्स में आता है, चलो खैर ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं और लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस करते हैं। सपोज वी हैव टू फ्रेम्स, सपोज वी हैव टू इनर्शियल फ्रेम्स। इनर्शियल फ्रेम क्या होता है आपको बताने की शायद जरूरत है कि नहीं, मुझे नहीं पता। आप लोग जानते हैं इनर्शियल फ्रेम के बारे में? हम्म जी सर। तो इनर्शियल फ्रेम होता है कि जहां पे लॉ ऑफ इनर्शिया होल्ड करता है। कुल मिलाकर के जितने भी रिलेटिव वेलोसिटी से चलने वाले हैं, कांस्टेंट रिलेटिव वेलोसिटी से चलने वाले फ्रेम्स हैं, उन सबको क्या बोलते हैं? इनर्शियल फ्रेम्स बोलते हैं। तो और उसमें कोई मोशन नहीं हो रहा है, सिर्फ क्या हो रहा है? लीनियर मोशन हो रहा है या ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है, और सबके बीच में क्या है? एक कांस्टेंट रिलेटिव वेलोसिटी है। तो एस और एस प्राइम दो फ्रेम है, वेयर एस प्राइम इज मूविंग इन द कॉमन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन with a relative velocity v, right? Then the coordinates in s prime and s frames are connected by
famous Lorentz transformations. ओके, तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे x प्राइम, दिस इज टू बिग, x prime equal to how much? We just write x minus vt upon 1 minus v square upon c square. Okay, this is what we have. Also we have t prime equal to how much? So this is t minus vx upon c square and o under root 1 minus v square upon c square. Or y prime, this remains as it is. Z prime, this remains as it is. So we see that the directions perpendicular to the motion of two frames is unaffected. तो जो डायरेक्शन जो मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, मतलब एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर में, चाहे जो भी हो, वो सब क्या हो गए? अनअफेक्टेड है। तो कौन कौन अफेक्टेड हो रहे हैं? मिक्सिंग किसकी हो रही है? टी और एक्स की हो रही है। मतलब जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है और उसके साथ जो करस्पॉन्डिंग टाइम है, ये दोनों मिक्स हो रहे हैं। अगर हम if we write गामा इक्वल टू, इसको क्या बोलते हैं? गामा। ठीक है, ये घास जैसा उगा हुआ है, ये थोड़ा अच्छा बना देते हैं। इसको जो घास जैसा उगा हुआ है, इसको बोलते हैं गामा। तो गामा को लिखते हैं 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर। ठीक है, एंड एक लिखेंगे बीटा, इसका नाम क्या है? बीटा। और बीटा कैसे लिखेंगे? v अपान सी। तो बीटा इज द रेशियो ऑफ द लाइट। ये क्या है एक्चुअली? v जो है, ये जो दो फ्रेम आपस में मूव कर रहे हैं उसकी वेलोसिटी, और c क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट है। तो ये जो इक्वेशन है कैसे लिखते हैं? देन द लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशंस लुक लाइक, ओके। तो ये कैसे हो जाएंगे? एक्स प्राइम, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एक्स माइनस वी टी, तो इसको हम लिखेंगे गामा, और एक्स माइनस वी टी लिख दिए। और टी प्राइम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा टी माइनस वी एक्स अपान सी स्क्वायर, और ये ओवरऑल गामा फैक्टर मल्टीप्लाइड हो गया। वाई प्राइम क्या हो गया आपका? वाई ही हो गया। और जेड प्राइम क्या हो गया? जेड हो गया। तो आपने देखा 4 कोऑर्डिनेट होते हैं स्पेस टाइम के। कौन कौन से? टाइम और 3 स्पेस। तो एक टाइम और 3 स्पेस मतलब टी एक्स वाई जेड। तो इसी तरह दूसरे फ्रेम में क्या होंगे? टी प्राइम, एक्स प्राइम, वाई प्राइम, जेड प्राइम। तीसरे फ्रेम में क्या होंगे? टी डबल प्राइम, ओके, एक्स डबल प्राइम, वाई डबल प्राइम एंड जेड डबल प्राइम, ऐसे करके। तो अब हम ये जो 4 इक्वेशन लिखे हैं, ये 4 इक्वेशन हमको ज्यादा दिख रहे हैं, ये हमको ज्यादा दिख रहे हैं, हमको मजा नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे? इसको थोड़ा सा सजाएंगे और ऐसा लिखेंगे कि ये एक सिंगल इक्वेशन में बदल जाए। 4 इक्वेशन को हम सिंगल इक्वेशन बनाने जा रहे हैं। हाउ वी कैन डू इट? आई शैल शो इन मिनट, आई शैल शो यू इन ए मिनट। तो हम क्या करते हैं? दिस इज ओल्ड वे, दिस इज ओल्ड वे ऑफ राइटिंग। ये क्या है? ओल्ड वे ऑफ राइटिंग है। हम किसकी बात करने जा रहे हैं? न्यू वे ऑफ राइटिंग, न्यू वे ऑफ राइटिंग। तो न्यू वे ऑफ राइटिंग में क्या लिखते हैं हम? नया डिफाइन करते हैं कोऑर्डिनेट्स। कौन सा कोऑर्डिनेट डिफाइन करते हैं? एक्स नॉट। क्या लिखते हैं? एक्स नॉट। एक्स नॉट को हम क्या लिखते हैं? सी टी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सी टी। और एक्स वन को क्या लिखते हैं? ध्यान दीजिए, ये जो हमने लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है? ऊपर लिख रहे हैं, अभी नीचे का अलग मतलब होता है, हम बताएंगे। और x1 को क्या लिखते हैं? x1 को लिखते हैं स्मॉल x, और x2 को क्या लिखते हैं? y, एंड x3 को क्या लिखते हैं?
जेड। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? इसको ऐसा मत पढ़ना x टू पावर 1, x टू पावर 2, x टू पावर 3, ऐसा नहीं पढ़ना है। आप कहोगे x टू पावर 0 इक्वल टू 1, नहीं, ये पावर नहीं है। दिस इज कॉल्ड सुपर स्क्रिप्ट। इसको क्या बोलते हैं? एक्स म्यू। इसको क्या बोलेंगे? एक्स म्यू मतलब x0, x1, x2 एंड x3। म्यू इज सुपर स्क्रिप्ट। सुपर मतलब होता है ऊपर की ओर। स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट मतलब जो लिखा जाता है उसको स्क्रिप्ट बोलते हैं। जो फिल्मों की स्क्रिप्ट होती है बिल्कुल वैसे ही। तो कुछ चीज लिखा जाता है उसको बोलते हैं स्क्रिप्ट। तो सुपर स्क्रिप्ट है। और अगर नीचे की ओर होता है तो क्या कहते हैं? सब। सब मतलब होता है नीचे, और ऊपर क्या होता है? सुपर होता है। तो सब, सब का इस्तेमाल कहाँ से? सबवे सुना होगा ना, सबवे। सबवे मतलब कभी आप बड़े शहरों में गए होंगे तो जहाँ पे बड़ी हैवी मतलब व्हीकल वाली गाड़ियां चलती हैं या फिर बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है, तो वहां पर क्या देखते हैं? सड़क के नीचे नीचे एक सुरंग बनी होती है। कभी गए हो कोई ऐसी सुरंग में से? हेलो। यस सर। तो ऐसे सुरंग बनी होती, कई बार जो है रेलवे पटरी पार करनी होती है, तो ऐसे आप नहीं क्रॉसिंग कर सकते हैं बीच बाजार में। तो रेलवे पटरी के नीचे नीचे से जो है इस पार से उस पार एक सुरंग बनी होती है जिसमें से आप उस पार जा सकते हैं। तो ऐसे जो रास्ते होते हैं जो नीचे की तरफ जाते हैं उनको बोलते हैं सब वे। सब मतलब क्या होता है? नीचे। इसी तरह से जो है बहुत से देशों में सब स्टेशन होते हैं। दिल्ली में भी मेट्रो के सब स्टेशन है जो जमीन के नीचे से है। बहुत गहरे गहरे स्टेशन है, जमीन के नीचे नीचे चल रही गाड़ियां, तो इसको बोलते हैं सब। और सुपर मतलब क्या होता है? जो ऊपर चलता है। सुपर मतलब ऊपर, सब मतलब नीचे। इतना क्लियर हो गया? इसी से बनता है सबमर्सिबल पंप, मतलब जमीन के नीचे धंसा हुआ पंप। इसी से सबमर्सिबल पंप आता है, जिसको क्या बोले? समरसेबल बोलते हैं। राइट? तो ये हो गया सुपर स्क्रिप्ट। ऐसे एक सब स्क्रिप्ट होगा। सब स्क्रिप्ट में कैसे लिखेंगे इसको? सब स्क्रिप्ट में लिखेंगे एक्स म्यू लिखेंगे। ओके। अब इसका नाम क्या है? म्यू है। जैसे हमारे यहाँ क ख ग घ होता है, ऐसे अंग्रेजी में होता है ABCD होता है, उर्दू में होता है अलिफ बे ते और पता नहीं क्या क्या आगे के होता है। और इसी तरह से जो है ये ग्रीक भाषा है, मतलब यूनान की स्पार्टा और एथेंस वाली भाषा है। वहां पर जो है ये लेटर्स थे, जैसे अल्फा बीटा गामा, उनके अ ब स टाइप के हैं लेटर्स। ओके। तो अल्फा बीटा गामा थीटा पाई रो जीटा जाई, ये सब उनके लेटर्स हैं, जो अल्फाबेट्स हैं। जैसे अपने क ख ग घ, ऐसे उनका भी क्या है? अल्फा बीटा गामा है। तो ये जो लेटर है ये ऐसे करके यू बना करके ऐसे कर दो। इसको क्या बोलते हैं? यू बनाकर ऐसे कर दो। इसका नाम क्या है? म्यू। क्या नाम है? म्यू। जैसे बिल्ली बोलते म्यू, वाला म्यू है। ओके। और लिखते कैसे हैं अंग्रेजी में? MU, मुंह लिखते हैं। पढ़ेंगे म्यू, ओके, और लिखेंगे मुंह, और बनाएंगे चित्र ऐसे। तो ये इसका सिंबल है। किसी को कोई कंफ्यूजन अभी तक? सर एक्स नॉट की वैल्यू सर CT होती है या फिर ICT? सीटी है। ओके। इतना क्लियर हो गया सभी को? तो आप इसको x टू पावर 1 मत पढ़ना, x1 पढ़ना, x2 पढ़ना, या x सुप 1 या x सुप 0, x सुप 1, x सुप 2, सुप मतलब या सुपर स्क्रिप्ट का, x सुप 3 ऐसे पढ़ सकते हो। या नहीं मन है तो बढ़ो x0, x1, x2, x3। जीरो को नॉट भी पढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, जीरो को नॉट भी पढ़ते हैं। आजकल अंग्रेजों के जो नई औलादे आ गई हैं वो इसको ओ भी पढ़ते हैं, XO पढ़ देंगे। जैसे 2002 लिखा है तो बोलेंगे 2002। तो कंफ्यूज मत होना। अगर कहीं कहीं तुम्हें ऐसे कोई बोलते हुए सुनाई पड़े, कोई अंग्रेज कोई यूट्यूब में कहीं, तो ओ बोलता है तो उसका मतलब होता है 00। क्लियर? और उसको नॉट भी बोलते हैं। इसलिए कभी भी कंफ्यूज, 0 बोलो, नॉट बोलो, ओ बोलो, बात एक ही है। हम आगे बढ़े। यस सर। ओके। तो अब हमने देखा सुपर स्क्रिप्ट हो गया। तो इसके साथ में कुछ हमको जो है मजेदार चीजें मिलेंगी। अब हम फिर से लौटते हैं लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन पे। तो कम टू लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, कम टू LT लिख देंगे, मतलब लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन का ये शॉर्ट फॉर्म हो गया, अब्रीविएशन हो गया। तो वो क्या कह रहा था? एक्स प्राइम इक्वल टू गामा और x माइनस VT, यही लिखा था ना हमने? यही लिखा था ना?
हेलो, सर। ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं एक्स प्राइम को, मतलब क्या लिख देंगे, एक्स प्राइम, एक्स बिग प्राइम 1, ऐसा लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे x1 को क्या लिखा है हमने, स्मॉल x लिखा है ना, तो यहाँ पे स्मॉल x है ना ये, तो इसको क्या लिख सकते हैं, प्राइम लिख देंगे, x प्राइम 1 लिख दें, और इसको क्या लिख दें, गामा लिख दें, और इसको क्या लिख दें, x1 लिख दें। ऐसा लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं v बाई सी, और इसको लिख देते हैं सी टी। बताइए क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल सर, हम्म, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब इसको लिख दिए गामा, और एक्स प्राइम को एज इट इज लिख दो, सॉरी x1 है, प्राइम नहीं है, x1। और v बाई सी को हमने क्या लिखा था, इसका नाम रखा था हमने बीटा, और सी टी को क्या नाम दिया था हमने, एक्स नॉट। तो एक्स प्राइम 1 कितना हो गया, ये हो गया गामा x1 माइनस बीटा एक्स नॉट। देखो कितना छोटा सा दिखने लगा, दिख रहा है ना छोटा सा। सर। ओके, अब इसी तरह से हम जो है एक्स प्राइम को देख लेते हैं, अरे एक्स टी वाले को देखते हैं। नाउ टी प्राइम, तो टी प्राइम कितना होता है, गामा और टी माइनस वी एक्स अपान सी स्क्वायर, यही है। हम क्या करते हैं, इसमें सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो गामा और ये क्या हो जाएगा, सी टी हो जाएगा, और ये हो जाएगा वी और एक्स और सी अपान सी स्क्वायर हो जाएगा। तो गामा और क्या हो गया, सी टी हो गया, और एक सी से सी कट गया, तो क्या हो गया, वी अपान सी और एक्स हो गया, और ये क्या हो गया, सी टी प्राइम हो गया। ओके, इज इट क्लियर? जी सर। तो सी टी प्राइम क्या है, हम यहाँ पे लौटते हैं। सी टी प्राइम है एक्स प्राइम 0, चलो लिख दिया जाए। सो एक्स प्राइम 0 हो गया, या एक्स प्राइम नॉट हो गया, गामा को एज इट इज छोड़ देते हैं, और सी टी क्या हो गया, ये हो जाएगा एक्स नॉट हो जाएगा। और v अपान सी क्या है, हमने अभी देखा था बीटा लिखा है, तो ये हो गया बीटा, और x क्या होता है, एक x 1 हो जाता है। सो x प्राइम 0 इक्वल टू गामा x0 माइनस बीटा x1 हो गया। अच्छी बात है। तो अब हम आते हैं y वाले पे। y प्राइम क्या हो जाएगा, ये y होता है, सॉरी y प्राइम क्या होता है, ये y होता है। इसको जो नए लैंग्वेज में या नई टेक्निक में क्या लिखेंगे हम, y प्राइम होता है यहाँ पे x प्राइम 2 होता है, ओके, और y क्या होगा, x2 हो जाएगा। इसी तरह z प्राइम क्या होता है, z होता है, इसका मतलब क्या हुआ, x प्राइम 3 इक्वल टू x3 हो गया, राइट। तो हमको 4 इक्वेशन मिल गए, सो वी गॉट 4 इक्वेशंस, वी गॉट 4 इक्वेशंस। उंगली से लिखते नहीं बनता कि क्या किया जाए, इक्वेशंस। पहला इक्वेशन है x प्राइम 0 दैट इज इक्वल टू गामा, तो x0 माइनस बीटा x1। दूसरा इक्वेशन है x प्राइम 1 दिस इज इक्वल टू गामा x1 माइनस बीटा x0, और x प्राइम 2 दिस इज हाउ मच, x2, और x प्राइम 3 दिस इज इक्वल टू हाउ मच, x3। अब सवाल उठता है, क्या इन तीनों या चारों इक्वेशन को हम एक सिंगल इक्वेशन में लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं।
तो ये आपको कैसा दिख रहा है? दिस लुक्स लाइक ए मैट्रिक्स. ओके, डोंट वरी, वी शैल डू इट फॉर यू. ओके, तो हम क्या करते हैं? राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म. राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म. तो मैट्रिक्स फॉर्म क्या, देखो ये जो है, ये ऐसा मैट्रिक्स बन सकता है क्या 1 कॉलम का? कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है 1 कॉलम का मैट्रिक्स? तो हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख ही डालते हैं और देखते हैं कि हमको क्या मिलता है. तो हम यहाँ पे लिखेंगे x प्राइम फिर x प्राइम 1, x प्राइम 2 एंड x प्राइम और इधर क्या हो जाएगा? इधर भी हम लिख सकते हैं. अब यहाँ पे देखो, पहला क्या है? गामा x नॉट. तो x नॉट में किसका मल्टीप्लीकेशन हुआ है? गामा का. तो यहाँ पे हम पहले एक जो है लिख देते हैं x नॉट, यहाँ लिख देते हैं x1, यहाँ लिख देते हैं x2 और यहाँ लिख देते हैं x3. ओके, तो x नॉट में किसका मल्टीप्लीकेशन है? गामा का. तो हम यहाँ पे लिख देते हैं गामा. और अगला कॉम्बिनेशन क्या है? x1 है. x1 में किसका मल्टीप्लीकेशन है? गामा और बीटा का. और किसके साथ? माइनस साइन के साथ. तो माइनस बीटा गामा लिख दिया, राइट. और कोई और क्वांटिटी है नहीं, तो इसको क्या कर देंगे? बाकी को 0 0 कर देंगे. अब आ जाते हैं x1 वाले पे. x1 में देखो क्या है? गामा का मल्टीप्लीकेशन है x1 में, और x0 के साथ क्या है? माइनस बीटा गामा. तो जहां पे ये x0 वाला है, जिसको लिख देते हैं माइनस बीटा गामा, और यहाँ पे क्या लिख दिए? गामा 0 0 0 0. और यहाँ पे देखो क्या है? x2 इक्वल टू x2 प्राइम. तो मतलब ये इसको हम लिख सकते हैं 1 एंड 0 एंड 0 0 0 1. क्या ऐसा हम लिख सकते हैं? एक बार चेक कर लीजिए आप लोग भी, अपनी कॉपी में चेक कर लीजिए. मैट्रिक्स में ये मैट्रिक्स लिख लिया आप लोग, हाथ से लिख लीजिए अपनी कॉपी में और चेक करिए क्या मैंने सही लिखा है. नहीं लिखा है तो मुझे बताइए, और लिखा है तो भी बताइए. कॉपी पेन लिए हो ना? सही है सर. अरे बिना चेक करे बोल रहे हो? चेक कर लो पहले. चेक करके ही बोल रहे हैं सर. अच्छी बात. सबने चेक कर लिया? हेलो, आप जब कर रहे हैं तो सही है. सही है, चलो ठीक है. तो अब देखो ये क्या है? आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है 4x4 का. और ये क्या है? कॉलम मैट्रिक्स. ये भी कॉलम मैट्रिक्स. तो इसमें प्राइम है तो हम इसको लिख देते हैं बड़े साइज में x प्राइम म्यू. क्या लिख दिया हमने? x प्राइम म्यू. जैसे आपने मैट्रिक्स में लिखते हैं आप, बिल्कुल वैसे इंडेक्स का. और ये क्या है? आपका कोई मैट्रिक्स है जो 4x4 है. तो 4x4 में क्या होता है? एक होता है आपका कॉलम और एक क्या होता है? मैट्रिक्स. ये हो गया आपका, सॉरी, कॉलम, और ये होता है रो. ये हो गया रो और ये हो गया कॉलम. तो 4 ही कॉलम है, 4 ही क्या है इसमें? रोज हैं. तो हम इसको लिखते हैं एक नए नाम से. इसका नाम क्या है? लैम्बडा. आपने लैम्बडा ऐसे पढ़ा होगा ना, ये छोटा लैम्बडा है, बड़ा लैम्बडा. जैसे ए स्मॉल और ए कैपिटल ए होता है, इसी तरह ये स्मॉल लैम्बडा, ये बिग लैम्बडा. तो हम यहाँ पे बिग लैम्बडा को मैट्रिक्स फॉर्म लिख रहे हैं. और इसको क्या लिख दिए यहाँ पे हम? इसका इंडेक्स हो गया म्यू. और एक इंडेक्स इसमें और होगा, जो क्या होगा? रो का होगा. ये कॉलम का हो गया, ये क्या हो गया? सॉरी, ये रो का हो गया और ये कॉलम का हो गया. और इधर क्या लिख दिया हमने? एक्स न्यू. ऐसा लिख सकते हैं. इसका नाम क्या है? न्यू. ये जो है न्यू बोला जाता है. न्यू हिंदी में लिखते हैं न्यू. न्यू न्यू ब्रांड वाला है ना, वही न्यू है. ओके,
जो न्यू ब्रांड पढ़ते हो ना, न्यू ईयर वाला, वही हैप्पी न्यू ईयर वाला। तो इसको बोलते हैं न्यू, NEW नहीं होगा, NU लिखा जाता है। ये भी ग्रीक भाषा का लेटर है, ग्रीक अल्फाबेट का एक हिस्सा है। ओके, हमको ये भी अच्छा नहीं लग रहा, हमने कहा मजा नहीं आया, मजा नहीं आया, तो हमने क्या लिख दिया, इसको सिर्फ लिखा एक्स प्राइम और इक्वल टू मैट्रिक्स फॉर्म में। थोड़ा मैं मोटा कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन न रह जाए। तो हमने क्या लिख दिया, एक्स प्राइम इक्वल टू हाउ मच, बिग लेमडा एंड एक्स। अब देखो ये जो है छोटा सा इक्वेशन दिख रहा है आपको, लेकिन है बहुत ही इंटरेस्टिंग इक्वेशन। ये पूरा लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सप्लेन करता है। ये सिंगल इक्वेशन जो है, ये पूरे लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सप्लेन करता है। तो अब आपको मैट्रिक्स अलजेब्रा पता है, तो यहां से क्या होगा, फ्रॉम मैट्रिक्स अलजेब्रा, फ्रॉम मैट्रिक्स अलजेब्रा ठीक है, एक्स क्या हो जाएगा, एक्स विल बी गामा इनवर्स ऑफ एक्स प्राइम, यही होगा ना। जी। तो आप मुझे बता सकते हैं गामा इनवर्स की वैल्यू कितनी होगी। जरा मुझे कैलकुलेट करके बताइए, मैं आपको 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, कैलकुलेट करके मुझे गामा इनवर्स की वैल्यू बताइए। हम फिर 5 मिनट में मिलेंगे, ठीक 5 मिनट बाद।
सेम मैट्रिक्स आएगी सर। हाँ, कितना आया? सेम मैट्रिक्स आ रही है सर। एग्जैक्टली सेम है कि थोड़ा बहुत डिफरेंट है? सर एग्जैक्टली सेम आई। का हाँ सर, जितना मैंने किया तो उसके अकॉर्डिंग हो सकता है, अगर बदली होगी तो मैं गलत किया होऊंगा फिर। चेक करो, बाकी लोग बताओ मुझे। बाकी किसी का नहीं आया है कुछ? सर माइनस बीटा गामा की जगह प्लस बीटा गामा आ गया। माइनस बीटा गामा की जगह प्लस बीटा गामा होगा, और मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर सेम रहेगा। मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो हम क्या लिखें? आप मुझे एंट्रीज बताइए कि हमको क्या लिखना चाहिए यहाँ पे। व्हाट शैल आई राइट हियर? जस्ट होल्ड ऑन, लेट मी राइट इनवर्स। सो जस्ट कीप ऑन स्पेल, ओके, सो कीप ऑन स्पेलिंग द एंट्रीज। पहला क्या लिखें हम? पहली एंट्री क्या लिखें? यहाँ क्या लिखें, यहाँ क्या लिखें, यहाँ क्या लिखें? बताओ, यहाँ क्या लिखें? यहाँ पे गामा। गामा लिख दिया। यहाँ क्या लिखें इसके साइड में? गामा बीटा। गामा बीटा। और क्या लिखें? 0 0। जीरो जीरो लिख दिया हमने। चलो, आपकी बात हमने मान ली। और यहाँ क्या लिखें? इसके नीचे, गामा के नीचे क्या लिखें? गामा बीटा। गामा बीटा। और यहाँ क्या लिखें गामा बीटा के नीचे? गामा सर। गामा लिखें। यहाँ क्या लिखें इसके साइड में? 0 0। और यहाँ क्या लिखें? 0 0 1 0 0 0 1। जीरो जीरो क्या हो गया यार मेरे? जीरो जीरो वन जीरो। और क्या लिखें? जीरो जीरो वन जीरो। 0 1। जीरो वन। ऐसा सही है? इज इट ओके? ये सर यही मेरा भी आया है। सभी लोग इससे एग्री हो रहे हैं या फिर किसी का कोई डिफरेंट आंसर आ रहा है? जस्ट लेट मी नो।
सभी का यही आंसर आ रहा है, किसी का डिफरेंट हो रहा है कुछ? इसका डिफरेंट आएगा सिर्फ वो बोलेगा ही नहीं। अरे क्यों नहीं बोलेगा, हो सकता है उसका सही हो, तुम लोग गलत हो तो। सर एक बार स्लाइड दिखा दीजिए जहाँ लिखे हैं मैट्रिक्स। लो देख लो स्लाइड। तो मेरा दोनों जगह माइनस बीटा गामा आ रहा है। दो जगह पे माइनस बीटा गामा आ रहा है आपका इनवर्स वाले में ना। यस सर। अच्छा, तो एक काम करते हैं, ये हमको पता है गामा और गामा इनवर्स एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो व्हाट वी एक्सपेक्ट कि लेमडा एंड लेमडा इनवर्स ये क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, आइडेंटिटी होना चाहिए, है ना। तुम लोग एक तरीका बताते हैं ना इसको सॉल्व करने का, बहुत सिंपल तरीका है। चलो हमको नहीं पता है कि गामा इनवर्स क्या है, लेमडा इनवर्स क्या है, पर हमको ये पता है गामा माइनस बीटा 0, क्या मुसीबत है, कोई चीज खो जाती है ना तो ऐसे ही दिक्कत होती है। जीरो जीरो माइनस गामा बीटा और गामा 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, और गामा इनवर्स हमको नहीं पता है, तो हम इसका नाम लिख देते हैं A11 A12, ओ सॉरी A00, 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो क्या लिख देंगे A00 A01 A02 A03 एंड A10 A11 A12 A13 A20 A21 A22 A23 और A31 A32 A33, ओ सॉरी 30 होगा, गड़बड़ हो गया, A30 A31 A32 एंड A33, और इक्वल टू कितना हो गया, आइडेंटिटी क्या लिखेंगे 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, यही होता है ना, पक्का। जी हेलो, सर। तो आप मल्टीप्लाई कर दो, तो इससे क्या मिल जाएगा आपको, फटाफट सारी वैल्यू मिल जाएगी। तो A00 गामा इंटू माइनस गामा बीटा, तो यहाँ से गामा निकल गया, और क्या हो जाएगा A00, पूरा ऐसे इक्वेशन निकल, इसको सॉल्व करोगे तो बहुत जल्दी जल्दी आंसर आ जाएगा। तो ये भी एक तरीका होता है लिखने का, सॉल्व करने का। ओके, ये भी सॉल्व करने का एक तरीका होता है, इसका इस्तेमाल अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको नहीं लिखने जा रहे हैं क्योंकि ये हमारे काम का नहीं, क्योंकि आप आंसर जानते हैं तो हमारा काम हो गया, आपको अलग से हमको बताने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, ये हमारा हो गया। अब मैट्रिक्स फॉर्म में हमने क्या देखा, मैट्रिक्स फॉर्म में हमने देखा कि हम जो है इसको लिख सकते हैं एक सिंगल इक्वेशन के रूप में, छोटा सा इक्वेशन, लेकिन इसका एक्सपेंशन क्या होगा, बड़ा होगा। तो आप इसको अगर ये वाले मैट्रिक्स को लिखें, ये वाले मैट्रिक्स को, इसको वाले को, तो इसको जो है लॉरेंज फॉर्म में कैसे लिखेंगे, बहुत आसान है। इसको भी लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे x इक्वल टू गामा x प्राइम प्लस बीटा, या ऐसे लिखते हैं, टी चेक कर लेना आप लोग खुद से ही, टी इक्वल टू गामा टी प्राइम प्लस वी एक्स अपान वी एक्स प्राइम प्लस सी स्क्वायर, और x इक्वल टू लिखेंगे गामा, और क्या लिखेंगे x प्राइम प्लस वी टी प्राइम लिख देंगे,
और y इक्वल टू वाई प्राइम एंड z इक्वल टू जेड प्राइम। ये आप खुद चेक कर लेना, इतना आएगा आपको इस इक्वेशन से, ए वाले इक्वेशन से। इसको बोलते हैं इनवर्स लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। तो EIFT मतलब इनवर्स, सॉरी फोरियर लिख दिया लॉरेंज, इनवर्स लॉरेंज ILT मतलब इनवर्स लॉरेंज, इनवर्स लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशंस। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? हेलो। यस सर। अब हम आते हैं सबस्क्रिप्ट की बात करेंगे। तो सबस्क्रिप्ट फॉर्म क्या होता है, एक्स प्राइम लिख दो और ये लिख दो 0 यहाँ पे। तो अब देखो पहले ऊपर था, अब क्या हो गया, नीचे हो गया। ठीक है, अब क्या हो, नीचे लिख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको लिख देंगे हम एज इट इज, लिखेंगे CT ही लिख देंगे। क्या लिख देंगे, सॉरी प्राइम को हटाओ पहले, CT लिख देंगे। और x1 को क्या लिखेंगे, जब नीचे लिखेंगे तो यहाँ पे -x1 हो जाएगा, बस यही डिफरेंस हो रहा है यहाँ पे। और x2 क्या हो जाएगा, -x2 हो जाएगा। और x3 क्या हो जाएगा, x2 y होगा, -y। और x3 क्या होगा, -z हो जाएगा। राइट, ये सबस्क्रिप्ट की कहानी। सबस्क्रिप्ट में क्या हो गया, जहां पे 1 2 3 आएगा वहां पे निगेटिव हो जाएगा, और जहां पे 0 आएगा वहां पे पॉजिटिव रहेगा। और सुपरस्क्रिप्ट में क्या था, लिख देते हैं बगल में, ये क्या था, CT, और x1 क्या था, x1 था, x क्यों लिखा, x था, और x2 क्या था आपका, ये y था, और x3 क्या था, ये z था। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि जब ये सुपरस्क्रिप्ट है तो चीजें कैसी हैं, सब के सब पॉजिटिव हैं। लेकिन सबस्क्रिप्ट होते ही जितने भी 1 2 3 है ये क्या हो गए, निगेटिव हो गए। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सब लोगों को? सुपरस्क्रिप्ट रहने पर सब पॉजिटिव, और नीचे रहने पर 0 वाला छोड़ के सब निगेटिव। इज इट ओके? सर हाँ बोलो। सर मैंने जो टेंशन में पढ़ा था वो तो ये था कि सब जब सुपर स्क्रिप्ट से सबस्क्रिप्ट करते हैं तो जीरोथ कंपोनेंट निगेटिव हो जाते हैं, बाकी सारे कंपोनेंट वैसे ही रहते हैं। तो सर यहाँ तो देखो, मतलब दोनों एक ही हाँ बातें हैं या दोनों अलग अलग हैं? नहीं, दोनों अलग अलग बातें हैं। एक्चुअली भी हमने आपको कन्वेंशन नहीं पढ़ाया ना, जो हम पढ़ा रहे हैं आपको ये है ओल्ड कन्वेंशन, और जो अभी जो आप बता रहे हैं उसको बोलते हैं न्यू कन्वेंशन। तो आपकी जितनी फिजिक्स पढ़ाई जाएगी यूनिवर्सिटी में, जितनी फिजिक्स पढ़ाई जाएगी वो क्या पढ़ाई जाएगी, ओल्ड कन्वेंशन में। पिछले सेमेस्टर मैंने न्यू कन्वेंशन में पढ़ा दिया था, जिसके कारण से जो है बच्चों को थोड़ी दिक्कत हुई थी। तो सर ने कहा था कि ओल्ड कन्वेंशन ही लेकर चलो, क्योंकि ज्यादातर बुक्स जो है अभी ओल्ड कन्वेंशन में पढ़ाई जा रही हैं, और उसी में पेपर भी आएगा। तो इसलिए मैं आपको पेपर के हिसाब से ओल्ड कन्वेंशन में ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि न्यू कन्वेंशन पढ़ा दूंगा तो हो सकता है आप कंफ्यूज जाए। मुझे पिछले के सेमेस्टर में न्यू कन्वेंशन पढ़ाने के बाद फिर ओल्ड कन्वेंशन फिर से पढ़ाना पड़ा था, इसलिए इस बार गलती नहीं करूंगा। तो आपको मैं वही कन्वेंशन पढ़ा रहा हूं जो आपके एग्जाम में आने वाला है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। रिजल्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कन्वेंशन। हमारे मानने से रिजल्ट चेंज नहीं होता है। रिजल्ट मतलब फिजिक्स चेंज नहीं होती है, हमारे मानने से फिजिक्स चेंज नहीं होती है। देखते हैं हमको क्या मिलता है। तो अभी इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि नहीं हुआ, पहले आप बताइए। जी सर। तो अब एक काम करते हैं, काम क्या करते हैं हम, कॉन्ट्रैक्शन। तो इसका नाम जो है ऊपर वाले को, अगर हम इसको लिखें मोटे तौर पे क्या लिखें, एक्स म्यू को लिखें, एक्स म्यू को लिखेंगे हम CT, ओके, और एक्स वाई एंड जेड लिखेंगे। और इसको अगर नीचे कर दें सुपर से सबस्क्रिप्ट बना दे तो क्या हो जाएगा, CT और -x -y एंड -z, ऐसा लिख सकते हैं शॉर्ट में। जी सर। तो अब देखिए, जब हम इसका नाम जो है, इसका नाम क्या है,
इसको बोलते हैं कांट्रा वेरिएंट। क्या नाम है इसका? कांट्रा। कांट्रा मतलब ऊपर, वेरिएंट। और इसका नाम क्या है? कोवेरिएंट। मतलब कोवेरिएंट में नीचे चलेगा, कांट्रा में ऊपर चलेगा। याद रहेगा ना? कांट्रा ऊपर, कोवेरिएंट नीचे। कांट्रा ऊपर, को नीचे। कांट्रा ऊपर, को नीचे। रट डालो, मंत्र पढ़ो। मंत्र पढ़ो मेरे साथ। कांट्रा ऊपर, को नीचे। कांट्रा ऊपर, को नीचे। पढ़ो, बोलो। कांट्रा ऊपर, रट डालो, नहीं फिर भूलोगे एग्जाम में। बता दे रहा हूं, पहले मंत्र का नहीं रटोगे तो, इसलिए मेरे साथ मंत्र रटो। कांट्रा ऊपर, बोलो। सेमेस्टर 1 में ही रट लिए थे। रट लो फिर से। कांट्रा ऊपर बोलो। कांट्रा ऊपर, कांट्रा ऊपर, को नीचे। कोवेरिएंट नीचे। ठीक है, याद हो गया? चलो अब देखो, अब यहां से क्या होता है कि हम एक जो है स्केलर को, इनको बोलते हैं वेक्टर्स। क्या है ये? दीज आर वेक्टर्स। तो वेक्टर की जो डिफिनीशन होती है, वेक्टर में क्या होता है? कंपोनेंट्स होते हैं। वेक्टर हैज कंपोनेंट्स। वेक्टर हैज कंपोनेंट्स। इक्वल टू किसके इक्वल टू? द डायमेंशन ऑफ स्पेस टाइम, ऑफ स्पेस टाइम, राइट। वेक्टर में क्या होगा? डायमेंशन के बराबर जो है कंपोनेंट्स होंगे। कितने जो है यहाँ पे कंपोनेंट है? 1 2 3 4, 4 कंपोनेंट है ना। तो ये क्या हो गया? 4 डायमेंशन हो गया। तो 4 डायमेंशन, जी सर। 4 डायमेंशन है मतलब 3+1 डायमेंशन बोलते हैं इसको, या 1+3 बोलते हैं। तो 3 डायमेंशन स्पेस के, 1 डायमेंशन टाइम का। कितना हो गया ओवरऑल? 4 हो गया। और इसमें कितने कंपोनेंट है? 1 2 3 4। दोनों बराबर हो गए? दोनों बराबर हो गए ना। तो हम क्या जी। कहेंगे? हम कहेंगे वेक्टर है। अगर इससे ज्यादा हो गया 4 से, तो बोलेंगे क्या होगा? टेंसोरियल क्वांटिटी में चला जाएगा। और कम हुआ तो क्या हो जाएगा? एक हुआ, सिंगल बचा तो स्केलर क्वांटिटी हो ठीक है। जाएगा। तो वी कैन फार्म ए स्केलर क्वांटिटी using contra and covariant vectors। चलो देखते हैं कैसे होगा। तो एक को हम लिखेंगे, अरे बाप रे, एक ऊपर एक नीचे, एक कॉन्ट्रा और एक कोवेरिएंट। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टेड। क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्टेड। क्या बोलेंगे इसको? कॉन्ट्रैक्टेड। तो एक्स म्यू ऊपर हो गया, एक्स म्यू नीचे भी हो गया। आप कहोगे कि हमने म्यू ही क्यों लिखा, हम इसको जो है न्यू क्यों भाई लिख सकते हो, कोई नहीं मना कर सकता आपको। कोई भी मना नहीं कर सकता है, आप बिल्कुल लिख सकते हो। किसी ने आपको रोका नहीं है कि आप ऐसा क्यों लिख रहे हैं। आप अल्फा भी लिख सकते हो, बीटा भी लिख सकते हो, थीटा भी लिख सकते हो, जो मर्जी है सो लिखो। बस ग्रीक लेटर याद रखना, ग्रीक लेटर लिखना है, क्योंकि वही कन्वेंशन है हमारा। तो अब हम क्या लिखेंगे? इसको जो है आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन से हम क्या करते हैं? एक्सपेंड करते हैं। आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन किसने किसने पढ़ा है? जी सर, ऑलमोस्ट सबने पढ़ा होगा फर्स्ट सेमेस्टर में। सभी जानते हैं आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन के बारे में? यस और नो? आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन कहता है कि अगर दो इंडिसेज जो है वो क्या है? समड ओवर है, मतलब कि ऐसे ऐसे लिखी हुई है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में है, तो वो क्या होता है? सम के बराबर होता है। मतलब दिस इज इक्वल टू म्यू इक्वल टू 0 से लेकर के कहां तक? 3 तक जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स म्यू एंड एक्स म्यू। ऐसे भी लिख सकते हैं, जो भी लिखना है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 म्यू इक्वल टू 0 से 3 तक, और एक्स म्यू एंड एक्स म्यू। ये दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। ओके, तो चलो देखते हैं एक्स म्यू और एक्स म्यू को हमको तोड़कर क्या मिलता है। इसको हम लिखेंगे, पहले स्टार्ट करेंगे 0 से। तो यहाँ 0 होगा तो यहाँ भी 0 होगा।
अब इसके बाद सम है तो आप जोड़ते जाइए। अब x1 और x1 हो जाएगा, x2 और x2 हो जाएगा, कहां तक जाएगा, x3 और x3 हो जाएगा। इसके आगे क्या होगा, कौन बताएगा? क्या ये बचेगा ही नहीं, क्योंकि 3 तो हमारा मैक्सिमम था ना। ओके, और लोग बताइए कि क्या हमारी बात सही है कि इसके आगे नहीं जा सकते हैं हम, कि जा सकते हैं? x4 x5 जा सकते हैं? नो सर। नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि 0 से स्टार्ट होकर के आप देख रहे हैं ये खत्म हो जा रहा कहां पे, 3 पर। तो x0 को हमने क्या लिखा था, बैक जाओ, ct लिखा था। क्या लिखा था, ct। और x0 नीचे वाले को भी क्या लिखा था, ct लिखा था। x1 को क्या लिखा था, x लिखा था। इसको क्या लिखा था, -x। इसको लिखा था y। x2 को देखो यहाँ पे y लिखा था, और इसको लिखा था -y। तो y और -y, और इसी तरह से z और -z हो जाएगा। तो c से क्या हो जाएगा, c² और t² हो जाएगा। ये हो जाएगा -x², और ये हो गया -y² और ये हो गया -z²। तो x और ये x म्यू, ओके, ये क्या हो गए, c² t² माइनस इतना। इसका एक और तरीका है, इसको क्या लिखते हैं, x.x भी लिखते हैं। x.x का मतलब क्या होता है, x म्यू एंड x म्यू होता है। इसका मतलब क्या होता है, ये नीचे लिखो चाहे ऊपर लिखो, मतलब कि एक नीचे एक ऊपर होना चाहिए, बात खत्म। चाहे पहले किसी को ऊपर लिखो चाहे किसी को नीचे लिखो, डजंट मैटर। और इसका एक तरीका और भी होता है इसको लिखने का, इसको हम कई बार x2 भी लिख देते हैं। अब यहाँ पे इस बार ये स्क्वायर है, इस बार ये स्क्वायर है। फिर आप कहोगे सर कंफ्यूज हो रहे हैं, तो कई बार लोग क्या करते हैं, कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं। लेकिन बार बार कौन ब्रैकेट लगाए, इसलिए लोग जो है ब्रैकेट नहीं भी लिखते हैं, कि लोग सोचते हैं कि लोग समझते हैं इस चीज को। ओके, तो अगर ब्रैकेट नहीं लिखा है तो भी आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसका मतलब वही है कि ब्रैकेट यहाँ पे लगा हुआ है। और ये इस बार क्या है, इस बार जो है ये स्क्वायर है, इस बार ये स्क्वायर है। तो आपने देखा कि इसको क्या कहेंगे, इसको बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी 1, जिसमें क्या होगा, सिंगल इंडेक्स क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। सिंगल इंडेक्स क्वांटिटी का नाम क्या है, स्केलर क्वांटिटी, राइट। x2 x² = x.x। तो ये जो क्वांटिटी है ये क्या हो गई, एक स्केलर क्वांटिटी हो गई। और स्केलर क्वांटिटीज आर ऑलवेज इनवेरिएंट अंडर द लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। स्केलर quantities are Lorentz invariant quantities। ओके, तो ये क्वांटिटी क्या होगी, c² t²। दिस इज कांस्टेंट, या इनवेरिएंट लिखें, कांस्टेंट ना लिखें, क्या लिखें, लॉरेंज इनवेरिएंट क्वांटिटी, इनवेरिएंट क्वांटिटी। ओके गाइस, ठीक है ना इतना? जी सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कोई सवाल है किसी का तो पूछो। सर स्केलर सर जितने भी हैं सर वो कैसे सर लॉरेंज इनवेरिएंट हैं? लॉरेंज इनवेरिएंट इसलिए होते हैं क्योंकि जो है वो एक सिंगल क्वांटिटी है, तो सिंगल क्वांटिटी चेंज ही नहीं होती जब हम एक ट्रांसफॉर्मेशन एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में जाते हैं। ये आप चेक कर सकते हैं ना,
कोई भी स्केलर क्वांटिटी एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम, स्केलर क्वांटिटी में नंबर, तो नंबर्स नेवर चेंज फ्रॉम वन फ्रेम टू अदर फ्रेम। तो स्केलर क्वांटिटी इज ए नंबर, सो यू कैन नॉट चेंज इट। नंबर है तो नंबर 8 है तो 8 9 नहीं हो जाएगा, 8 9 नहीं हो जाएगा, ये चीज याद रखना, ठीक है। तो वो स्केलर क्वांटिटी इज ए नंबर, सो दैट नेवर चेंजेस फ्रॉम वन फ्रेम टू अदर फ्रेम, चाहे जैसे बने। और कोई किसी का क्वेश्चन? रहेगी बोलो। क्या? एनी अदर क्वेश्चन?